हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी सीरीज चल रही है जिसका कह सकते हैं टॉपिक जो हमने लिया है आज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी शॉर्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम जानेंगे। कैसे कैसे क्या क्या बॉडी में होता है, पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा था, अब उसका एक्सक्रीशन भी देखते हैं कि किस प्रकार सारी चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। Animals accumulate ammonia, urea, uric acids, carbon dioxide, water and ions like NaKCl। यानी कि Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है। Phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। आप सभी को पता है जितने भी एनिमल्स हैं वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब और आयंस भी क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। और फिर जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फिर एक समय सब चीज़ इकट्ठा हो चुकी है तो उसको कहीं तो निकालना होगा। तो वही सारा प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के थ्रू होता है। ठीक है। These substances have to be removed totally or partially। ठीक है। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on the कॉमन नाइट्रोजनस वेस्टेज। अब देखिए ये सारे नाइट्रोजनस वेस्टेज है ना, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड। अब नाइट्रोजनस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट मौजूद है। ठीक है। ओके। अब क्या बता रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। ठीक है। सारे एनिमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है और इसके लिए बहुत क्या होता है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर इसके लिए यूज़ होता ताकि वो एलिमिनेट हो सके ना हमारी बॉडी से। वेर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड बहुत कम टॉक्सिक होता है तो कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड एमोनोटेलिज्म। ठीक है। इसको देखो, जो अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस है उसको क्या बोल देते हैं, अमोनोटेलिज्म। मैनी बोनी फिशेज, aquatic amphibians and aquatic insects are ammonotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by the diffusion process। ठीक है। डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। अक्रॉस बॉडी सर्फेसेज और थ्रू गिल सर्फेसेज। अब देखिए यहाँ पे फिशेस की बात हो रही है तो गिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, गिल के सर्फेसेज से एज अमोनिया आयंस। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन necessitate the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid for conservation of water। ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल हैं यानी जो ज़मीन पे रहते हैं तो उनकी बॉडी का मैकेनिज्म इस प्रकार का ही हो जाता है कि जहाँ पे कम बॉडी या फ्लूइड या वाटर कम यूज़ होना है तो उनका उसी प्रकार का एक्सक्रीशन भी होता है। उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स इस प्रकार के होते हैं जिसमें ज़्यादा वाटर नहीं लगता है। ठीक है। यही बता रहे हैं। मैमल्स, देखिए मैमल्स जैसे हम लोग मैमल्स हैं ना, ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स। इतना क्लियर होगा सबको मैमल्स किसे बोलते हैं, कि जो फीड कराते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ को, जो प्रॉपर उनका सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। जिसे हिंदी में शायद स्तनपायी बोलते हैं ना मैमल्स को। ओके। Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea are called यूरियोटेलिक। अब देखिए कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कह दिया जाता है, यूरियोटेलिक कह दिया जाता है। ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys। ठीक है। किडनीज का रोल आ गया है यहाँ पे। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑक्समोरैलिटी। ठीक है। ऑक्समोरैलिटी, ऑस्मोसिस से ही सारा चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। रेप्टाइल्स देखिए, रेप्टाइल्स में आपके लीजर्ड्स हैं। ठीक है। क्रोकोडाइल्स हैं, ये सब आते हैं ना। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सीड नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ pellet or paste with a minimum loss of water and are called यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है। अब देखिए जिसमें
आपके जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो इनको क्या कह दिया जाता है, यूरिकोटेलिक कह दिया जाता है। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। These structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys. देखिए हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं तो हमारे पास किडनीज हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमारा सारा सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो चाहे वो एक्सक्रीटिव हो, क्योंकि कहा जाता है ना ह्यूमन बींग्स आर द एट द एपेक्स, ठीक है। सारा सिस्टम से हम बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है। ओके ओके फाइन, आगे बढ़िए। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। जैसे जैसे आते हैं आपके प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उनमें क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके एंड सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोसस प्रोटोनेफ्राइडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थवर्म्स। अर्थवर्म आपने देखा होगा केचुए को, तो उनमें क्या होते हैं, नेफ्रिडिया होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि क्या है, एक्सक्रीटरी ही मतलब उनका वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पूरा पूरा है, ठीक है। एंड अदर एनालिड्स भी होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप उसमें आप पढ़ेंगे ना एनिमल किंगडम में, तो दीज आर द आर्थ्रोपोडा एनालिड्स मोलास्क, ये सब क्या डिवीजन किया हुआ है, उनमें आते हैं ये जंतु आते हैं, ये प्रॉपर आते हैं ना। तो जब जिसने जियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी 12th में, उसको पता होगा कि क्या यहाँ बात हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ जो हम जान रहे हैं वो जान लेते हैं। नेफ्रिडिया हैव टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्टेज and maintain a fluid and ionic balance. Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insects, including the cockroaches. अब देखिए कॉकरोच में क्या होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो उनके वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है ना, ठीक है। आप देखिए मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करता है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन करता है। एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शंस इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। प्रॉन्स किस किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो क्रस्टेशियंस हैं। तो उनमें क्या होता है, एंटेनल ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और वो क्या करता है, परफॉर्म करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। आप देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यानी 2 किडनीज हैं हमारे पास, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन होती हैं किडनीज, बीन शेप्ड होती हैं, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Each kidney of an adult human measures कितना 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 से 7 सेंटीमीटर इन विथ। तो 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है, ठीक है, विथ होती 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। एंड एवरेज वेट ऑफ किडनी का कितना होता है, 120 से लेकर के 170 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum, through which ureter, blood vessels, and nerves enter. Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis, with projections called calyces. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, calyces ये CALYCES इसका स्पेलिंग है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ, क्या कह रहे हैं, कैप्सूल है, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स होते हैं, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला होता है, ठीक है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस, और इसका सिंगुलर है कैलेक्स, ठीक है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलर पिरामिड्स आर रीनल कॉलम्स कॉल्ड columns of Botany, ठीक है। Each kidney has a nearly 1 million complex tubular structures called nephrons. इसीलिए उसका डिपार्टमेंट क्या हो जाता है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, यूरोलॉजी भी होता है, ठीक है, दोनों ही लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है, विच आर फंक्शनल यूनिट्स। तो ये
अब कहिए किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वो नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। इसके नेफ्रॉन के भी टू पार्ट्स होते हैं, तो क्या है, पहला है ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस इज अ tuft of capillaries formed by the efferent arteriole, a fine branch of the renal artery। तो एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से ही ये पूरा बन जाता है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द इफरेंट एट्रियोल। तो दो बताए थे, इफरेंट और एफरेंट एट्रियोल बताया था, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, विच इंक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस को ही इंक्लोज कर लेता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस along with the Bowman's capsule is called the Malpighian body or the renal corpuscles. The tubule continues further to form a highly coiled network, proximal convoluted tubule। अब देखिए ये सारे जो शब्द आ रहे हैं, जो इनकी टर्मिनोलॉजी है, वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है विच डोंट हैव द साइंस बैकग्राउंड। ये सब बहुत आसान है, जब आप इसको पढ़ने लगेंगे आप समझ जाएंगे कि हर चीज़ की टर्मिनोलॉजी आपको पकड़नी होती है। तो बायोलॉजी में यही है कि आपको देखने मिलता रहे कितना टफ शब्द है, नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद होने लगेगा, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, ग्लोमेरुलस और जो बॉमेंस कैप्सूल है जब साथ में होते हैं तो उनको ही कह दिया जाता है मैल्फिजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल या रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज, अब ट्यूब्यूल कंटिन्यू जब हो रहा है तो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, कॉइल्ड नेटवर्क बना देता है। कॉइल्ड मतलब कॉइलिंग देखी होगी आपने, वायर की कॉइलिंग, उसी तरह का, ठीक है। तो उसको क्या कह दिया जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, फाइन। अब देखिए इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अ हेयर पिन शेप्ड, अब आपने हेयर पिन देखी होगी कैसी होती है, उसी तरह का शेप है। Henle's loop is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb, ठीक है। तो ascending क्या देखिए क्या होता है ना कि हर चीज़ जो कोई चीज़ देखिए बढ़ रही होगी तो कोई चीज़ घट रही होगी, उसी में सारी चीज़ें होती, तो वही यहाँ बता रहे हैं। द एक्सटेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज अनदर हाईली कॉइल ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे डीसीटी बोल देते हैं शॉर्ट में। The DCTs of many nephrons open into a straight tube collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces, ठीक है। The Malpighian corpuscles, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidneys where the loop of Henle dips into the medulla. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends over very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule are called the peritubular capillaries. A minute vessels of these network runs parallel to Henle's loop forming U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. ठीक है, समझ गए, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है। आगे जान लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली क्या 3 मेन प्रोसेसेस से बनता है, glomerular filtration, reabsorption and secretion, ठीक है, that takes place in different parts of the nephron. The first step in urine formation is the filtration of the blood, okay, which is carried out by the glomerulus is called glomerular filtration। अब देखिए glomerulus कर रहा है तो उसी को क्या कह दिया जाएगा, glomerulus filtration हो रहा है, ठीक है, glomerular filtration, ओके। ऑन एन एवरेज कितना है, 1100 से लेकर के 1200 ml, ठीक है, ऑफ ब्लड, ठीक है, इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। देखिए कितना गजब कार्य अंदर हो रहा है, कम से कम इसमें क्या हो गया, मतलब कम से कम 1 से लेकर के 1.2 लीटर तक जो ब्लड है वो 1 मिनट में प्यूरिफाई हो रहा है। कितना मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है आप समझ सकते हैं। ऑन एन एवरेज बताया वही, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट।
जो आपका 1 से मतलब जैसे मान लीजिए 100 ही परसेंटेज में लेते हैं, यानी 20% लगभग हर मिनट फिल्टर होता रहता है। ओके, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब इसमें 3 लेयर भी होती हैं, ठीक है। देखिए क्या है, डेट इज द इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथीलियम ऑफ Bowman's capsule and a basement membrane between these two layers. The epithelial cells of Bowman's capsule and called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration silts or silt pores. अब देखिए अगर आपने वो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सिल्ट बनाती है ना, डेल्टा जब बनता है तो सिल्ट फॉर्मेशन भी होता है, तो वैसे अंदर भी यही हो रहा है, ठीक है। ब्लड इज फिल्टर्ड so finely so these membranes that almost all the constituents of plasma except the protein passes on to the lumen of the Bowman's capsule. Therefore it is considered as a process of ultra filtration. ठीक है, बहुत गजब का फिल्ट्रेशन होता है और ये किडनीज हमारी करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो पर मिनट जो पूरा परफॉर्म कर रही हैं, अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं किडनीज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उसी को GFR बोल देते हैं, तो शॉर्ट में GFR बोल रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, इतना बनता है, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। समझ गए। The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. ये inbuilt mechanism है body का। On such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, ठीक है, जिसे short में JGA बोल देते हैं। JGA is a special sensitive region formed by the cellular modifications in the distal convoluted tubule and afferent arteriole at the location of their contact. जहाँ contact हो रहा है दोनों का, वहीं पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। A fall in GFR can activate the JG cells, ठीक है, to release renin which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो बता दिया जाता है कि देखिए ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको ठीक करिए, अंदर इंट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर्ड फॉर्म पर डे, जैसे ब्रैकेट में गिवन है 180 लीटर्स पर डे है, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड कितना, लगभग 1.5 लीटर के आसपास, ठीक है। suggest that nearly 99% of the filtered has to be reabsorbed by the renal tubules. अब देखिए reabsorption भी होता है, जिससे जो क्या करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर करता है, रीनल ट्यूब्यूल करते हैं। These process is called reabsorption, इसी को reabsorption कह दिया जाता है। The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by the active or passive mechanism, ठीक है। For example, substances like glucose, amino acids, ठीक है, Na यानी सोडियम, ये क्या होते हैं, in the filtrate are reabsorbed by एक्टिवली, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। whereas the nitrogenous wastes are absorbed by passive transport। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। Reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron. During urine formation, the tubular cells secrete substances like, क्या secrete करते हैं, H आयन यानी हाइड्रोजन आयन, और K प्लस है यानी कि पोटेशियम आयन को ये secrete करते हैं, and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in the urine formation as it helps in the maintenance of ionic and the acid-base balance of the body fluids. समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का सब हम कल देखेंगे, ठीक है, कितना कल कर पाते हैं, क्योंकि मिनिमम हर एक सिस्टम में 3 दिन तो लग ही रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, ठीक है। बहुत, अगर नहीं समझ में है दोबारा से वीडियो देखिए और इसे बार बार देखिए, आपको रट जाएगा क्या क्या चीज़ें, बोमन्स कैप्सूल क्या है, हेनले लूप क्या है, मेल्फिजन ट्यूब्यूल क्या है, ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है, उसका रेट क्या है, फिल्ट्रेट कैसे फॉर्म होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सारे इसमें आज डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट। कोई बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।